मैक्स टू मैक्स बच्चों को पता ही नहीं होता पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमें सिचुएशन कब आएगी वो समझ लीजिए। व्हेन यू हैव प्रॉब्लम देन यू फाइंड द सॉल्यूशन। अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगी या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। जब कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तभी वो मेडिसिन लेने जाता है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट अगर आप देखें, वो सबको पता होगा कि अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे, आप हेल्दी खाएंगे, है ना, कुछ ऐसी चीजें, ऐसे विटामिन या कोई भी ऐसी जो हेल्दी फूड है आपके लिए वो खाएंगे, तो आप बीमार होंगे ही नहीं। वुड यू एग्री विद मी? अगर आप ऐसे प्रिकॉशन रखेंगे खाने का, कितनी कैलोरी लेनी है आपको, कैसे करना है, क्या बीमार हो पाएंगे? नहीं होंगे, कभी भी बीमार नहीं होंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें प्रॉब्लम आती है, उसके बाद हम सॉल्यूशन लेते हैं। क्या आप बीमार होने से पहले कोई मेडिसिन लेके आते हो? नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप ठीक हैं इसलिए आप कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। लेकिन आपको फीवर हो गया तो आप फीवर की मेडिसिन लेने जाते हो। तो पहले प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सॉल्यूशन आता है। ठीक है? या आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें। जितने भी बड़े बिजनेस बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देन उनका सॉल्यूशन निकालने के बाद वो अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं। तो वो चीज आपको समझनी होगी। देखते हैं पॉजिटिव वर्ब क्या होती है। कई बार आप देखते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आप बोल देते हैं सेंटेंस को, है ना, वो ये काम करता है, मैं ये काम करता हूँ, रवि ये काम करता है। तो ये बातें तो हम करते हैं, ये रवि ने ये काम किया, रवि ये काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली है, समझ में आती है। बट पॉजिटिव वर्ब होती है किसी से काम करवाने की इंग्लिश जो होती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। किसी से काम करवाने की इंग्लिश। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं किसी से इंग्लिश बुलवाता हूं, मतलब मैं नहीं बोलता इंग्लिश, मैं किसी से बुलवाता हूं। हो सकता है मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन मैं वो काम किसी और से करवाता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो किसी और से काम करवाने की इंग्लिश होती है उसे ही हम पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे से बर्तन मंजवाता हूं, मैं तुम्हारे से क्रिकेट खिलवाता हूं, मतलब मैं नहीं खेल रहा, मैं तुम्हारे से करवा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट किसी काम को नहीं करता है, वो किसी और से किसी काम को करवाता है, मतलब किसी दूसरे बंदे से काम को करवाएगा, सब्जेक्ट जो होगा आपका, तो उसे पॉजिटिव वर्ब बोलेंगे। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, किसी भी पॉजिटिव वर्ब का एक स्ट्रक्चर जान लीजिए आप। अगर स्ट्रक्चर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे यू आर एबल टू स्पीक। इसलिए हम बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ब आपको समझ में आ जाए। पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप सीवी, मतलब पॉजिटिव वर्ब। क्लियर है ये बात? चलिए, पॉजिटिव वर्ब आपने किया, उसके बाद यहां पे ओसी लगाना है। ओसी मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सेकंड लगेगी, ये बात आपको जाननी है। तो अभी यहां पर आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, उसका रीजन आपको समझ में आएगा क्यों लेनी है। तो ये वाला फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए क्या है। इसमें आपने पहले से जो चीजें पढ़ी है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या पढ़ा हुआ है आपने? ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट पता है क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, यहाँ लिख देता हूं। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, और ओसी। सब्जेक्ट में या तो आई होगा, यू की बात करेंगे, वी की बात करेंगे, दे की बात करेंगे, यही होते हैं सब्जेक्ट। यस और नो? वेरी नाइस। ही, सी, इट और किसी का नेम यहां पर आ जाएगा। यस प्लीज करें, ये किसी का नेम आ जाएगा, मतलब सब्जेक्ट। गुड मॉर्निंग। ये सब्जेक्ट हमें पता है कि ये वाले सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद है ओसी। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओसी। सो आई का मतलब, आप ऑब्जेक्टिव केस में आई को लिखेंगे मी। तो जब भी ओसी में लगाना होगा आई को यहां पर, तो आप मी लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट में आई रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी लगेगा। यू ही रहेगा। वी को अस लिखते हैं, दे को देम, ही को हिम, सी को हर, इट को इट लगाएंगे, और मिस्टर जैक का मिस्टर जैक ही रहेगा। मतलब कोई भी नेम होगा तो वो नेम ही रहेगा, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। राहुल है तो राहुल का ऑब्जेक्टिव केस भी राहुल ही होगा।
शिवम है, शिवम का ऑब्जेक्टिव केस भी शिवम होगा, मतलब कोई भी नेम होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस सेम रहेगा। ईट को ईटी लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और तुम्हारा यू को यू ही लिखेंगे, ठीक है। वी के आगे अस लिखा है जी, यहां तक उतना ही है, आगे कुछ नया आएगा। तो ये अस जो होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा ना कि अस लगा रहता है, तो वो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है जिसे आप अस बोलते हैं। तो यहां तक बहुत सिंपल है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर है। अब पॉजिटिव वर्ब जैसे कि आपको पता होगी, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, नॉर्मल वे में डिस्कस किया था हमने। ये 5 होती है। पहली लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प, ये होंगी पॉजिटिव वर्ब। इनमें हमने ऑलरेडी एक पॉजिटिव वर्ब को डिस्कस किया है, इसका मतलब होता है करने देना। किसी को या ऐसे को गिव द परमिशन टू समवन, जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने देता हूं, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई लेट यू स्पीक इंग्लिश, सिंपल सी बात है। तो यहां पर परमिशन दी गई है, करने देना। लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं डियर, वो पढ़ने वाले हैं मेक। इसका मतलब होता है करवाना। करवाना मतलब कोई काम आप किसी और से करवाते हैं, तो उसके लिए आप मेक यूज करेंगे। जैसे मैंने अभी आपसे बताया था कुछ हिंदी सेंटेंसेस कि मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो इसका मतलब होगा यहां मेक का यूज करना है। मैं कोई काम करवाता हूं, मतलब सब्जेक्ट कोई काम करवाता है। आप कहते हो कि मेरी मम्मी मेरे से बर्तन मंजवाती है, आपका मन तो होता नहीं है, लेकिन आपकी मम्मी आपसे क्या करती है, बर्तन मंजवाती है। अच्छा, इन तीनों का मतलब जो होता है, गेट का मतलब भी करवाना है, लेकिन हम समझेंगे आज कि किसका मतलब कैसे करना होता है। तीनों का मतलब करवाना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस होता है, क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आप अभी बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ बोलने की बात नहीं कर रहे, थोड़ा फीलिंग के साथ बोलने की बात कर रहे हैं, कि आपको फील भी आए उस तरीके से जब आप बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, तो उसमें एक मेजर सा कारण ये भी रहता है, अगर आपको किसी को कुछ बोलना हो, सच में आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है कि आप उसे बोल रहे हैं, तो आप अपनी भाषा में बोलना पसंद करें। तो इसीलिए जब तक आपको डीप नहीं पता होगी कौन सी चीजें कहाँ यूज करती हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। दैट्स द कॉमन थिंग। तो इसीलिए हम यहाँ पॉजिटिव वर्ब को देख रहे हैं। तीनों का मतलब करवाना है, लेकिन किस केस में है वो समझ लीजिए। पहले हम आज मेक पढ़ रहे हैं, तो मेक का समझ लीजिए। जब आपका मन कोई काम करने का ना हो, फिर भी आपको वो काम करना पड़े, मतलब या मैं फोर्सफुली आपसे वो काम करवाऊं, तो फोर्सफुली किसी को कन्विंस करना होता है मेक। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, मतलब आप बोलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलनी पड़ेगी, वो आप आ रहे हैं, तो फोर्सफुली मैं आपसे कोई काम करवाता हूं। मन ना होते हुए भी काम करें तो मेक। और अगर मैं आपको कन्विंस कर लूं, मना लूं कि कोई बात नहीं, आप बोलो, आज पार्टी हो जाएगी, है ना, आपके लिए पार्टी बोली गई है कि हाँ अरे बर्गर पिज्जा खाएंगे, आज सिर्फ बोलना है 2 मिनट, तो आप क्या करें, कन्विंस हो गए, मोटिवेट हो गए अंदर से अपने आप ही, अरे चल बर्गर तो मिलेगा, 1 मिनट ही तो बोलना है, तो चलो बर्गर खा लेंगे हम उस चीज के लिए। तो आप क्या करेंगे, गेट लगाएंगे उस जगह, जब आप किसी को कन्विंस कर लेते हैं, मना लेते हैं किसी को, है ना, आपकी बातों में कोई आ जाए तो कन्विंस बोलेंगे। और जब कोई स्पेसिफिक टास्क हो जो कि वही कैंडिडेट कर सकता है जिसको वो आती है, मतलब टेक्निकल कोई क्वालिटी हो, एबिलिटी हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड होते हैं, तो इसे आप तो नहीं बदल सकते, मैं तो नहीं बदल सकता, तो कोई भी स्पेसिफिक बंदा जो इलेक्ट्रिशियन है वो बदलेगा। तो ऐसे टास्क के लिए हम हैव यूज करेंगे, करवाने के लिए। जैसे मैंने अपने सॉकेट चेंज कराए, तो उसके लिए मैं हैव यूज करूं, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव वर्ब आ जाएगी, मैंने इलेक्ट्रिशियन से अपने सॉकेट चेंज कराए, सो आई हैव इलेक्ट्रिशियन चेंज माय सॉकेट। तो ऐसा होगा। गेट में कन्वेंस करके होता है, मैंने तुम्हें कन्वेंस कर लिया किसी बात पे, मान गया, तो उसमें अगर आप मर्जी से कर रहे हैं तो उसमें गेट लगेगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका भी होता है इसका पॉजिटिव वर्ब को यूज करने का, जहां आप थर्ड फॉर्म लगा के भी यूज करेंगे इसे, तो वो बाद में करेंगे हम, जिसमें आपको ना ऑब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा। मतलब आप सीधा बोलेंगे कि मैंने अपने बाल कटवाए, अब इसमें क्या किससे कटवाए ये बताया नहीं है उसने, तो मैंने बस बाल कटवाए अपने। तो जब ऐसी बात बोलते हैं, मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई,
तो वहां भी गेट का यूज होता है। आई गेट माई हेयर कट, कट माई हेयर, तो वो चीज कट जो है यहाँ थर्ड फॉर्म है। आई गेट कट माई हेयर, तो यहाँ कट जो है वो थर्ड फॉर्म है। आपको पता होगा तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, तो इसीलिए। क्लियर? सो यहां पर आपको गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वो भी अलग केस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम मेक की बात करते हैं, पॉजिटिव वर्ब की। तो करवाना होता है, मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जितने 12 टेंसेस है सबके साथ आप मेक का यूज कर सकते हैं, लेट का यूज कर सकते हैं, गेट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मेक देख लेते हैं क्या है। मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, या राहुल मेरे से इंग्लिश बुलवाता है या पढ़वाता है, कोई भी चीज करवाता है। तो कोई मेरे से करवाएगा तो पहले वो सब्जेक्ट आएगा जो करवाता है काम, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस होगा, जो काम कर रहा है उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे। क्लियर? जैसे मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, तो इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो समझ लीजिए। आई के बाद पॉजिटिव वर्ब लगानी है। मैं तुमसे करवाता हूं, तो मैं करवाता हूं ना, जो करवाता है वो सब्जेक्ट होगा, आई आपने लगाया। और क्या मैं करवाता हूं, तो मेक मैंने यहां लगा दिया, आई मेक। ऑब्जेक्टिव केस होगा जिससे करवाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि उससे करवाता हूं, तो यहां पर हिम आ जाएगा। ठीक है, आई मेक हिम। अगर वो लड़की है तो मेक हर। ठीक है, और कोई बंदा है, किसी का नाम है तो, या मैं उनसे करवाता हूं, वो बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे क्या इंग्लिश पढ़वाता हूं, तो फिर दैम आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव केस में वही आएगा जिससे आप करवाते हैं। आई मेक, मैं आपसे बुलवाता हूं, आई मेक यू। आगे जब आप एक्शन लेंगे तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। देख लीजिए, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। इसमें कुछ भी चीज हो सकती है, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी मेरे से बर्तन मंजवाती है। बर्तन मांजने को क्या बोलते हैं? वॉश डिशेस या वॉश यूटेंसिल आप बोल सकते हैं। ठीक है, सो मेरी मम्मी पहले आ जाएगी, लिख देते हैं माई मदर्स। आगे मेक या मेक्स? किसे? मेक्स मी। यहां पर वॉश डिशेस। यहां पर मेक्स क्यों लगाया डियर? इसमें सेम डू डज वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। जैसे वहां पर सिंगुलर होता है कि वह इंग्लिश बोलता है, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, तो वो जो एस लगता है वो सेम आपको यहां लगाना है मेक के साथ। क्लियर है ये बात? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी मम्मी ने मेरे से बर्तन मंजवाए, तो क्या चेंज आएगा इसमें बताइए? क्योंकि हम इन्हें सबके साथ बनाएंगे। अच्छा, मैं कहता हूं मैं तुमसे इंग्लिश नहीं बुलवाता हूं, आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश, तो डू डज का प्रॉपर यूज आप यहां कर लेंगे जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है, मेक का यूज प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में मेक का यूज क्या है? तो पहली चीज क्या है, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं। तो आपने देखा होगा मैं इंग्लिश बोलता हूं, बुलवाता हूं, बात तो एक ही है ना। मतलब प्रेजेंट के सेंटेंसेस है दोनों, अगर देखा जाए टेंसेस आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उसमें ये बात समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, अब ये पास्ट है, ये बात समझ में आती है, वो पास्ट में लगती है सेकंड फॉर्म। तो आप यहां मेक को चेंज करेंगे, न कि स्पीक को चेंज करेंगे। स्पीक ऑलवेज सेम रहेगा, मतलब आगे का जो एक्शन रहेगा वो सेम रहेगा, जो चेंजेस आएगा वो चेंजेस आएगा मेक में। ये यहां तक समझ में आ गया? इतना क्लियर है? मैं कर देता हूं। देखो इसमें क्या है कि पहले आपने ये स्ट्रक्चर याद करना, ठीक है, उसके बाद आपने ये सिंपल सा सेंटेंस बना लिया, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। जब हम पास्ट बनाते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि सेकंड फॉर्म लगेगी। एक्शन की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट, एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है स्ट्रक्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। तो जब ये होगा तो आपको इसमें दो एक्शन दिख रहे हैं आपको, पहले आप एक्शन समझ लो। अगर आप इसमें कंफ्यूज होंगे, ये भी एक्शन है और ये भी एक्शन। तो प्राइमरी एक्शन जो है वो ये है और ये सेकेंडरी एक्शन है, ऐसा मान लो। और जो भी चेंज होता है वो प्राइमरी एक्शन में होगा। तो सेकंड फॉर्म जो है मेड की लगानी है, तो मेड आ जाएगा। मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, इसका मतलब आई मेड यू स्पीक इंग्लिश।
क्लियर है ये बात? तो ये आपको खुद से करने हैं। डूडज का अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, डूडज आपको समझ में आ जाएगा, तो जरूर करिएगा। चलिए जी, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा, सक्सेस पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए, वहां से पीडीएफ आपको प्रॉपर वे में मिल जाएगी। जिसे भी पीडीएफ चाहिए वो जरूर डाउनलोड करें। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आती है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट में बनाना हो तो आप यहां से बनाएंगे आई मेड, मैंने उससे इंग्लिश बुलवाई, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं उससे, उसका मतलब या तो लड़की होगी या लड़का होगा, वो मुझे पता होगा, ठीक है। जब हम बात करेंगे दो लोग आपस में, तीसरे का पता होगा वो मेल है फीमेल है। तो आप यहां आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश, ये बात समझ में आती है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है। फ्यूचर की बात करें कि मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं राहुल से इंग्लिश बुलवाऊंगा, मैं राहुल से इंग्लिश बुलवाऊंगा, तो आप ऐसा कमिट कर रहे हैं, तो आप यहां करेंगे आई विल, यहां पर मेक आएगा, यहां पर राहुल आ जाएगा, तो राहुल से बुलवानी है इंग्लिश तो क्या आएगा, राहुल आएगा, राहुल स्पीक इंग्लिश, ठीक है जी। तो जितने भी आपने सिंपल जो भी पढ़े हैं आपने, जैसे अगर बात करें 12 टेंसेस की, तो फर्स्ट में क्या होता है, सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यहां पर क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये है परफेक्ट, तो परफेक्ट में भी ऐसे ही है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो ये भी सेम ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब के साथ आपको मेक का यूज करना है। क्लियर है ये बात? तो जैसे आपने वहां सेंटेंसेस बनाए हैं, ऐसे सेम यहां पर बनाने हैं। अगर कोई कहता है मैं तुमसे इंग्लिश बुलवा रहा हूं, सो यहां पर आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो सेम चीजों को आप यहां यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है जी। इतना यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, आप बना सकते हैं गाइस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपको समझ के बनाना है और कमेंट में जरूर लिखना ये कैसा लगा है आपको। क्या पॉजिटिव वर्ब में मेक का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है? आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन होगा इसका प्रैक्टिस वाला, जिसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो जरूर जुड़िएगा। डोंट मिस दिस क्लास। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।